खबरों में आगे बढ़ते इस वक्त ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, जहां नवीन कपूर से जुड़ी हुई इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जहां आपको बता दें कि नवीन कपूर के खिलाफ विजिलेंस जांच पूरी हुई है। यूपी प्रोजेक्ट और कॉरपोरेशन के पूर्व एमडी हैं नवीन कपूर, जहां आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप उन पर है। वहीं आपको बता दें कि रिटायरमेंट के बाद एसटीडीसी के सीजीएम पद पर तैनात। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है, जहां नवीन कपूर के खिलाफ विजिलेंस टीम जो है वो जांच अब पूरी हुई है। जहां यूपी प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन के पूर्व एमडी हैं नवीन कपूर, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का जो आरोप है वो उन पर था और इस विषय पर ये बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नवीन कपूर के खिलाफ विजिलेंस जांच पूरी हुई। यूपी प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन के पूर्व एमडी हैं नवीन कपूर, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप उन पर, जहां रिटायरमेंट के बाद एसटीडीसी के सीजीएम पद पर तैनात। तो ये बड़ी जानकारी, नवीन कपूर के खिलाफ विजिलेंस जांच पूरी। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर यूपी प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन के पूर्व एमडी हैं नवीन कपूर, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। रिटायरमेंट के बाद एसटीडीसी के सीजीएम पद पर तैनात। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, नवीन कपूर के खिलाफ विजिलेंस जांच पूरी हुई। इस वक्त ये बड़ी खबर नवीन कपूर मामले में, इस वक्त ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जहां इस पूरे मामले में विजिलेंस जांच पूरी हुई। वहीं आपको बता दें यूपी प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन के पूर्व एमडी हैं नवीन कपूर। इस पूरे मामले में यह एक्शन की बड़ी बात सामने आ रही है, जहां आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अभिषेक सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, क्या कुछ बड़ी अपडेट इस पूरे मामले को लेकर के? बिल्कुल, नवीन कपूर जो उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन के एमडी थे, उन पर कई गंभीर आरोप लगे थे और आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर विजिलेंस की जांच चल रही थी। सूत्रों के मुताबिक ये जांच अब पूरी हो गई है और विजिलेंस अप्रैल के महीने में इसे टेबल करने वाली है। जानकारी ये भी मिल रही है कि नवीन कपूर जिस पद पर तैनात थे, उस पद के लिए उनकी अर्हता नहीं थी। यानी कैसे एक इंजीनियर ने प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन में ही एमडी के पद तक का सफर तय किया, किसकी कृपा रही और किसके वरद हस्त से वो यहाँ तक पहुँच गए। ये वो सारे सवाल हैं जिसको लेकर उन पर कई आरोप जब वो एमडी प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन थे तब भी लगते रहे। क्योंकि आप समझिए कि एमडी प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन एक महत्वपूर्ण पद है उत्तर प्रदेश में। प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन वो कार्यदायी संस्था है जिसके जिम्मे उत्तर प्रदेश की कई फ्लैगशिप योजनाएं, कई महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स हैं जो उत्तर प्रदेश के विकास में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। लिहाजा खासतौर पर ऐसे विभाग में एक इंजीनियर को इतनी ज़्यादा कृपा मिलती है कि वो एमडी बन जाते हैं। ये बात न सिर्फ अधिकारियों की तरफ से बल्कि उस दौरान कार्यरत कई सारे लोगों की तरफ से इस बात का विरोध देखने को मिला और शायद यही वजह थी कि उनके रसूख के चलते उस वक्त ये बात नहीं हो पाई। जब वो रिटायर हुए उस दौरान भी कई गतिरोध चलते रहे और कई लोगों ने शिकायतें, एक के बाद एक कई विभाग के लोगों ने शिकायतें करना शुरू किया कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में इनकी जांच होनी चाहिए। लिहाजा विजिलेंस तक ये पूरा मामला पहुंचा और फिर विजिलेंस ने इस पूरे मामले की जांच टेकअप की है। विजिलेंस लंबे समय से जांच कर रहा था नवीन कपूर की और अब ये जांच पूरी हुई है उनकी आय से अधिक संपत्ति की, अर्जित हुए धन की, उनके पास ये पैसा कहां से आया, ये प्रॉपर्टीज़ कहां से आई और क्या एमडी रहते हुए उन्होंने ये प्रॉपर्टीज़ किसी से खरीदवाई या खरीदी। ये वो सारी बातें हैं जो इस जाँच में मुख्य विषय बना। खासतौर पर उनके एमडी बनने को लेकर भी कई सारे बड़े बड़े पेंच हैं जो इस जांच में खुलकर सामने आए हैं और अप्रैल में जब ये जांच रिपोर्ट टेबल की जाएगी तब कुछ बड़े खुलासे नवीन कपूर को लेकर होते नजर आएंगे। बिल्कुल अभिषेक, और सबकी निगाहें भी इसी पर टिकी रहेंगी। हालांकि एमडी बने उस वक्त भी, जी चलिए अपनी बात पूरी करिए अभिषेक। एमडी बने उस वक्त भी कई सारे विरोध के स्वर थे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अभी समझा जा सकता है कि जांच रिपोर्ट पूरी हो चुकी है अभिषेक, और अब इंतजार है उस तारीख का जब ये रिपोर्ट यहाँ पर पब्लिक किया जाएगा और तमाम चीजें निकल करके सामने आएगी। हालांकि इस जांच रिपोर्ट के पूरे होने के बाद आधिकारिक तौर पर किसी तरह का भी अभी तक कोई बयान
बिल्कुल नवीन कपूर अभी तक सामने नहीं आए और क्योंकि विजिलेंस जांच पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है, लिहाजा जो जानकारी हमें सूत्रों के मुताबिक मिल रही है, विजिलेंस की जांच लगभग पूरी हो गई है। अप्रैल के महीने में यानी पहले हफ्ते के बाद ये रिपोर्ट टेबल की जाएगी और इस रिपोर्ट के गोपनीय तरीके से शासन को टेबल करने के बाद कई सारी बातें तब निकलकर सामने आएंगी कि आखिर जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया है। लेकिन आप समझिए कि जिन भी लोगों की विजिलेंस जांच होती है उन पर तमाम तरीके के आरोप होते हैं। इन आरोपों को लेकर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन होती है और अगर उसमें कुछ दम पाया जाता है तब विजिलेंस की जांच शुरू होती है। चलिए ठीक है अभिषेक, कुल मिलाकर के अब इंतजार इस बात का कि जांच रिपोर्ट कब निकल करके सामने आती है। आपका बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी साझा करने के लिए।